morning to all of you. Today I will discuss about the numericals related to speed, velocity and acceleration. फिजिक्स में कोई भी आपका चैप्टर है 9th हो 10th हो, इसमें न्यूमेरिकल मस्ट है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए फॉर्मूला कौन कौन सी है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर को कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे फॉर्मूला भी निकलते चलता है। तो उस फॉर्मूला का सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सारे फॉर्मूला आप लोग एक एक करके देखें नहीं, सभी फॉर्मूला को हम एक जगह क्या कर रहे हैं उसको डिटेल्स कर दे रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग बताएंगे। और यहाँ पे देखिए पहला जो आप लोगों को पढ़ा होगा पहले स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। यानी अगर किसी बॉडी का स्पीड निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम होगा। यानी अगर किसी बॉडी का स्पीड निकालना हो, अगर वहां पे डिस्टेंस दिया हुआ हो, टाइम दिया हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। इसमें दो तीन इजेस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यानी अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस निकालना हो तो उसमें क्या चाहिए, उस बॉडी का स्पीड चाहिए और उसका टाइम टेकन। अगर ये दोनों रहेगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टाइम के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। यानी टाइम अगर निकालना हो किसी बॉडी का तो उस बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया और कितना स्पीड है उस बॉडी का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अब देखिए जब भी हम लोग टाइम जब निकालते हैं न्यूमेरिकल्स में, जब टाइम को निकालते हैं तो उसके साथ साथ हम क्या लिखते हैं, सेकंड का लिखना नहीं बोलते हैं। अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस को देखते हैं कि मीटर में है या फिर किलोमीटर में है। जो भी होगा मीटर या किलोमीटर उसको लिखना नहीं बोलेंगे। इसका यूनिट भी हो जाता है। स्पीड हो गया तो स्पीड क्या, तो मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं या किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे उसमें दिया होगा, और यहाँ पे स्पीड अगर मीटर पर सेकंड दिया हो तो अगर आंसर आता है तो भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड में ही होगा। किलोमीटर में दिया हो तो किलोमीटर में होगा। अगर मीटर पर सेकंड में होगा, स्पीड दिया होगा, अगर डिस्टेंस मीटर में दिया है, टाइम सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, टाइम आवर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऐसे को हम चेंज कर लेंगे। ये हो गया स्पीड के लिए फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी जब वेलोसिटी निकालना हो तो उसमें क्या चाहिए, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए और उस बॉडी का टाइम चाहिए। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। या फिर टाइम निकालना है तो फिर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी अगर टाइम निकालना हो तो टाइम का अगर निकालते हैं तो यूनिट सेकंड में लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा तो मीटर होगा तो मीटर, या किलोमीटर में होगा तो फिर किलोमीटर में लिखेंगे। वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड में होगा तो ठीक है, नहीं तो किलोमीटर पर आवर में होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग इस दोनों का लिख सकते हैं। उसके साथ साथ में क्या आता है, एवरेज स्पीड। दो फॉर्मूला हो गया, तीसरा देख लेते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। एवरेज अगर स्पीड निकालना हो तो किसी बॉडी के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, टाइम के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस को हम लोग ऊपर लिख देंगे, टोटल टाइम को लिख देंगे और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, टोटल एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी होता है इसमें होता है
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी चेंजेस, एक इंटरचेंज हम लोग को सीखना है कि अगर किलोमीटर में होगा तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज होगा, मीटर पर सेकंड में होगा तो किलोमीटर पर सेकंड में कैसे चेंज होगा, कन्वर्सन होता है। कन्वर्सन में देखते हैं कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर हो तो उसका हम लोग 5/18 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं, या 1 मीटर पर सेकंड हो उसको हम लोग 18/5 किलोमीटर पर आवर कर सकते हैं। यानी ऐसे इसको देख लीजिए कि अगर कोई सी भी ऑब्जेक्ट का बॉडी का स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में हो, उसको आपको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तो किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है। तो बड़ा से छोटा में की तरफ लेके जाना है, तो उस समय याद रखिएगा 5 और 18 दो न्यूमेरिकल से याद रखिएगा, 2 डिजिट याद रखिएगा 5 और 18। इसमें क्या करना है कि अगर बड़ा से छोटा की तरफ लेके जाना है तो छोटा वाला 5 में और 18 में छोटा 5 होता है, ऊपर में 5 लिखिएगा, नीचे में 18 लिखिएगा, तो मीटर पर सेकंड में क्लियर हो जाएगा। यानी बड़े से छोटे में लेके जाना है तो 5/18 लिखेंगे। अगर मीटर पर सेकंड छोटा है और इसको लेके जाना है किलोमीटर पर आवर में, यानी बड़े यूनिट में लेके जाना है, तो उसका बड़ा डिजिट क्या होता है 18 है। 5 और 18 में क्या है, बड़ा 18 है, 18 को ऊपर लिखेंगे और नीचे छोटा वाला 5 लिखेंगे। तो 5/18 के द्वारा क्या होता है, आपको छोटे से बड़े में चेंज हो जाएगा। अगर बड़े से छोटे में लेके जाना है 5/18 करेंगे और छोटे से बड़े में लेके जाएंगे तो 18/5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कन्वर्सन हो जाता है। अब इसके साथ है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन को हम लोग ए के द्वारा डिनोट कर देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग सीखे हुए थे v माइनस यू बाई टाइम का मतलब t। यानी इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी बॉडी का इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और किसी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना हो तो दिया क्या होगा, उसमें फाइनल वेलोसिटी उसको देना चाहिए, यानी v के वैल्यू देना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी यानी u का वैल्यू चाहिए, और t यानी टाइम का वैल्यू चाहिए। तो अगर ये तीनों है तो आप क्या निकाल सकते हैं, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स है आपके लिए A car travels a distance of 100 kilometer in 4 hours. Then what is the speed? What is the speed in मीटर पर सेकंड? अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है कि कार ट्रेवल्स करता है डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर, कितने घंटे में, 4 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस कवर करता है। उस समय उसका स्पीड क्या होगा, और स्पीड क्या है निकलेगा तो किलोमीटर पर आवर निकलेगा, यहाँ पे निकालना क्या है मीटर पर सेकंड में निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले स्पीड हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद कन्वर्सन वाला फॉर्मूला चेंज कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन लिखिएगा,
यहाँ पे लिखिएगा गिवन, दिया क्या है। जैसे अगर कुछ भी न्यूमेरिकल्स में नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनाए क्या करें, तो सबसे पहले जो डाटा इसमें दिया उसको डाटा को निकालिए। निकालने के बाद देखिए कि उस दोनों डाटा का निकालने वाले से कौन सा रिलेशंस फॉर्मूला कोई है या नहीं। अगर आपको पता चल जाएगा कि नहीं इसे यही फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को लगाएंगे, आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर का मतलब होगा इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ कितना 100 किलोमीटर। 4 आवर्स का मतलब जनरली आवर्स मतलब टाइम दिया हुआ है, टी के वैल्यू दिया 4 आवर्स। निकालना क्या है, स्पीड, स्पीड आपको निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशंस अभी हम लोग फॉर्मूला में देखे थे। एक फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 100 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 4 आवर। इसको अगर कैंसिल कराते हैं तो 25, ये क्या बचा 25 किलोमीटर, नीचे में आवर बचा 4 आवर, यानी आपका आंसर तो आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर स्पीड में आ गया, लेकिन स्पीड निकालना किस में है, मीटर पर सेकंड। तो देखिए 25 किलोमीटर, किलोमीटर को लेके जाना आपको मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर क्या होता है, बड़ा यूनिट होता है यानी, और लेके जाना है छोटे में लेके जाना है। तो आपको याद है 5 और 18 डिजिट, जो 2 डिजिट है इसको याद कीजिएगा। जब छोटे में कन्वर्ट करना है तो हम 5 ऊपर लिखते हैं और 18 नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए 15, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 इंटू 5/18, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बाई 18। इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे जो आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर 9 ऐसे करके इतना मीटर पर सेकंड अप्रोक्स आएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इस तरह से करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जैसे गिवन दिखते हैं क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो अपने आप क्लियर होने लगता है कैसे क्या होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल से देखते हैं। ए स्कूटरिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस, covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. Calculate his speed in centimeter per second, meter per second and in किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें और कन्वर्सन है। सबसे पहले देखते हैं कि गिवन सॉल्यूशंस में गिवन क्या है। डिस्टेंस है आपका 3 किलोमीटर, उसके बाद टाइम दिया है मिनट में 5 मिनट। तो अगर आपको मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो सबसे पहले डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए और टाइम आवर में चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक अगर मीटर पर सेकेंड निकाल लेते हैं
या फिर किलोमीटर पर आवर निकाला तो एक तो इंटरचेंज कर लेंगे, फिर दूसरे को बनाने के लिए हम लोग फिर उसमें चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आपको निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पर देखते हैं जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर है और टाइम क्या है मेरे पास 5 मिनट है। इसको हम किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर निकालते हैं तो किलोमीटर पर आवर एच को एच में निकालना है। तो अगर 5 मिनट को हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये आवर बन जाता है। यहाँ पर निकालते हैं 3/5/60। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा 3/1 × 60/5 ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ऐसे होगा इसको निकालिएगा 180/5 कैंसिल करवा दीजिए। पाँच 15 हो गया, 15 हो गया, 30, यानी इतना किलोमीटर पर आवर। अगर किसी बड़ी का स्पीड अगर डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, टाइम 5/60 आवर है, तो उसका स्पीड हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। एक तो चीज निकल गया। अब देखते हैं पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो मेरे पास एक कन्वर्सन का फॉर्मूला था। किलोमीटर को बड़ा यूनिट को छोटे में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें हम लोग कर सकते हैं 36 × 5/18 से मल्टीप्लाई 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा भी आंसर आ गया। एक और जो है सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में चाहिए और टाइम सेकंड में चाहिए। तो थर्ड के लिए यहाँ पे देख लीजिए डिस्टेंस यहाँ पे कितना था 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को हम लोग पहले मीटर में चेंज करते हैं। 3 किलोमीटर में चेंज करेंगे 3 × 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 3000 मीटर हो गया। अब उस मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 3000 × 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यानी इतना सेंटीमीटर आपका आ गया। अब टाइम क्या है आपके पास 5 मिनट है, तो टाइम किस में चाहिए आपको सेकंड में। तो टाइम के लिए 5 × क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 सेकंड। अब यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हो गया आपका इतना, टाइम हो गया 300। 20 से 20 कैंसिल, 3 से 3 1 टाइम में बच गया आपको 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर है उसके लिए कन्वर्सन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी अलग अलग यूनिट है तो उसको हम लोग देखेंगे किसमें लेके आना। जिसमें लेके आना होता है अगर सेंटीमीटर में लेके आना है तो सारे डिस्टेंस को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। सेकंड में लेके आना है सारे टाइम को सेकंड में चेंज कीजिए। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड है ए ट्रेन ए ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर in 3 hours. Whereas
ट्रेन भी travel a distance of 180 kilometers in 4 hours. Which train is faster? अब देखिए इसमें क्या है, एक जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल 3 आवर में करता है, और जो दूसरा है 180 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में करता है, 4 आवर में करता है। तो उस दोनों ट्रेन के बारे में पूछा कौन सा ट्रेन फास्टर है, किसका स्पीड फास्टर, किसका स्पीड सबसे अधिक है। तो दोनों का अलग अलग हम लोग स्पीड निकाल देते हैं। फर्स्ट केस में देख लीजिए, गिवन जो डिस्टेंस है आपको 120 किलोमीटर, टाइम है 3 आवर। इसका हम लोग स्पीड निकाल देते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस बाई टाइम। तो हो गया 120/3 यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहला ट्रेन ए मूव कर रहा है, इसका स्पीड है। सेकेंड केस में गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है 180 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 4 आवर। यहाँ पर हम लोग स्पीड निकाल देते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखते हैं ये क्या है, ट्रेन बी है। तो ट्रेन ए का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी का स्पीड कितना निकल गया, 45 किलोमीटर। तो जनरली हम लोग देख सकते हैं कौन सा स्पीड, कौन सा ट्रेन सबसे स्पीड है, तो ट्रेन बी स्पीड है, क्योंकि इसका स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में। यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रेन B is faster than train A। आंसर होगी। इस तरह से करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ये कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed. इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड देखिए, सबसे पहले कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कितने के स्पीड में, 40 किलोमीटर के स्पीड में। फिर नेक्स्ट वही डिस्टेंस यानी 30 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा कार का,
तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पर देखते हैं कि ये डिस्टेंस दिया है, टोटल डिस्टेंस तो मिल जा रहा है लेकिन टोटल टाइम हमको नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो कंडीशन था, पहले 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर के रिलेशन से हम लोग टाइम निकालेंगे, फिर इसके और इसके रिलेशन से हम लोग टाइम निकालेंगे। तो दोनों का टाइम हमारे पास मिल जाएगा, दोनों का डिस्टेंस मिल जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा एवरेज स्पीड। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में इस फर्स्ट में देखिए डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 और स्पीड है 40, यह आ गया 3/4 आवर। क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आवर पहला टाइम निकल गया। सेकेंड केस में डिस्टेंस आपका सेम है 30 किलोमीटर और जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम लोग टाइम निकाल देते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड से। टाइम हो गया 30 बाई डिस्टेंस और 30 नीचे हो गया 20, कैंसिल हुआ तो 3/2 आवर। दोनों केस में टाइम भी निकल गया। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पहले केस में 30 किलोमीटर ट्रेवल किया था, सेकेंड केस में फिर 30 किलोमीटर, यहाँ पे 30 प्लस 30 और फिर टोटल टाइम, पहला टाइम था 3/4 आवर प्लस 3/2 आवर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा आपका 60 और नीचे में एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेके निकाल देंगे। 3 6 60/9/4, इसको कैलकुलेशन करेंगे 60/1 इंटू 4/9, (80/3), इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। यानी 26.6 अप्रोक्स मीटर पर किलोमीटर पर आवर। इस तरह से करके हम लोग एवरेज स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा, सर मेरे को देखिएगा, इसको थोड़ा सा पुश बटन डाल के आप लोग देख सकते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे कंसल्ट करेंगे। अब देखिए एक दो और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। एक कार ड्राइवर traveling at a initial velocity of 10 meter per second applies brake and brings
brings the car to rest in 5 seconds. Find the actions of the car. Then find the acceleration of the car. अब देखिए इसमें क्या है, एक कार ड्राइवर स्टेबलिंग एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेलोसिटी कितने मीटर से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. अप्लाइज ब्रेक, वहां पे क्या हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हो रहा है. यानी ब्रेक, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, वो 5 सेकंड में क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है. उसके फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. अब इसको देखिए, सॉल्यूशन में गिवन इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या होगा, 0 हम लोग ऐसे मान लीजिए कि गाड़ी का 5 सेकंड के बाद रुक जाए, जैसे ही गाड़ी रुकती है उसमें फाइनल वेलोसिटी किसी भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया. जिसमें से बॉडी को चलना स्टार्ट करती है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं. तो यहाँ पे 10 मीटर से स्टार्ट की थी और ब्रेक लेने के बाद वो 0 मीटर पर सेकंड पे हो गया. और इसमें टाइम कितना लिया, तो 5 सेकंड का टाइम. अब देखते हैं कि हमको निकालना क्या, यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी ए निकालना है. तो देखते हैं u v a और t का रिलेशन मेरे पास है. अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल v माइनस यू बाई टी. अब देखिए v का वैल्यू कितना है, 0, u का वैल्यू कितना है, 10, t का वैल्यू कितना है, 5. यानी -10/5 का मतलब हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और जब भी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट स्क्वायर टाइम स्क्वायर में चल जाता है. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो यहाँ पे जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, माइनस में. इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है, माइनस लगने के चलते क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया. यानी उस बॉडी की, उस कार का स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है. और टाइम के अकॉर्डिंग घट करके 0 हो गया. तो यहाँ पे रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन. यहीं पे अगर प्लस में आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है. तो ऐसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. बहुत सारा एग्जाम्पल्स, बहुत कोई बुक्स लेके देखिएगा, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होगा. सो जितने जल्दी आप सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आपको आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है. उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग हैं. तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमको इधर का सारा स्पीड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स भी लगभग क्लियर हो गया और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया. नोट्स के लिए भी पूरा कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको हम लोग न्यूमेरिकली मेथड से प्रूव करेंगे, फिर ग्राफिकली मेथड से भी प्रूव करेंगे. तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकली मेथड से प्रूव करेंगे मोशन इक्वेशन. ओके, थैंक यू.